क्या आपको सच में लगता है कि गवर्नमेंट जो आपको मुफ्त में राशन देती है वो मुफ्त है? मुफ्त में तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। ये तो एक प्लेट खाने की बात है। नमस्ते दोस्तों, एक प्लेट जिसमें एक कटोरी दाल, रोटी और चावल है, ये केवल खाना नहीं है, ये जिंदगी है और एक परिवार का सहारा भी है। पर जब सरकार बोलती है मुफ्त में राशन मिलेगा तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों, किस कीमत पे। दोस्तों, हमारा देश 1947 में तो आजाद हुआ, पर आजादी के साथ भूख और गरीबी का भी बोझ साथ आया। अंग्रेजों ने देश को कंगाल बना दिया था। 1943 का बंगाल फैमिन, जिसमें 30 लाख लोग भूख से मारे गए थे। लोग एक दाना अनाज के लिए भी तड़पते थे। इसी संकट ने जन्म दिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जिसको शॉर्ट में हम पीडीएस कहते हैं। इसका केवल एक ही मकसद था, हर घर में सस्ता अनाज हो, गेहूं, चावल, चीनी को हर घर तक पहुंचाना और हर भूखे के पेट को भरना। 1950 में पीडीएस के तहत 5 करोड़ लोगों तक राशन का टारगेट रखा गया था, पर ये मुफ्त नहीं था। हर परिवार को पैसा देना पड़ता था। 1 किलो गेहूं के लिए 50 पैसे, चावल के लिए 1 रुपया। करप्शन ने इसे धीरे धीरे पूरी तरह से खा लिया। 1960 के दौर में 50% अनाज ब्लैक मार्केट में जाने लगा। सिर्फ 20% गरीबों तक ही पूरा राशन पहुंचता था। राशन कार्ड एक कागज का टुकड़ा बन गया था, पर गरीब के लिए ये एक जंग थी। घंटों लाइन में खड़े रहना, दुकानदार का झूठ सुनना और कभी कभी तो खाली हाथ लौट आना। 1965 में 60% गरीब परिवार राशन तक के लिए भी पैसा नहीं जुटा पाते थे। फिर गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन योजना लाया, जो कि 1960 के अंत तक आ गया था, जिसमें नए बीज, नए तकनीक की वजह से अनाज के उत्पादन में 30% तक बढ़ोतरी देखने को मिली। 1970 तक भारत अनाज उत्पादन में संपूर्ण बन गया था। इस दौरान देश ने लगभग 120 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया था। इससे भारत को भोजन के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता बहुत हद तक कम हो गई। पर सवाल अभी भी यह है, क्या गरीब का पेट भरा? नहीं, राशन अब भी सस्ता था पर मुफ्त नहीं। 1 किलो गेहूं 2 रुपए, चावल 3 रुपए। 1970 में 70% गरीब परिवारों के पास राशन खरीदने के पूरे पैसे नहीं होते थे। गरीब के लिए ये सिस्टम एक सजा था। लाइन में खड़े रहना, दुकानदार से काफी टाइम तक लड़ना और फिर भी अधूरा अनाज मिलना। ये था राशन का पहला सिस्टम बना गरीब के लिए, पर गरीब तक अधूरा ही पहुंचा। वक्त बदला, 2020 आया। कोरोना महामारी ने देश को झकझोर कर रख दिया। लॉकडाउन के पहले 3 महीनों में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। इसी संकट में सरकार ने एक ऐलान किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल फ्री। 2020 में 75 करोड़ लोगों तक ये पहुंचा। ये था मुफ्त राशन का सबसे बड़ा कदम, जो कि सफल भी हुआ। पर अभी भी क्वेश्चन वही है कि मुफ्त हुआ कैसे? ये अनाज तो पहले से ही पीडीएस के तहत सस्ता था, मतलब 2 रुपए केजी का गेहूं, 3 रुपए केजी का चावल। बस इतना हुआ कि ये जो 2 रुपए और 3 रुपए था वो गवर्नमेंट ने पे कर दिया, पर खुद के पैसे से नहीं, हमारे पैसे से ही। एक रिपोर्ट बताती है 2020 से 2023 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पैसा आपके टैक्स से, जीएसटी, इनकम टैक्स और पेट्रोल के दाम के थे। इससे पहले भी कुछ राज्यों ने मुफ्त राशन देने की योजना की शुरुआत की थी। ये कोई पहली दफा थी नहीं। तमिलनाडु ने 1990 के दौर में अम्मा योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चावल दिया। 1995 तक 1 करोड़ परिवारों तक ये पहुंचा। छत्तीसगढ़ ने 2000 के दौर में पीडीएस सुधारा, सस्ते या मुफ्त अनाज लोगों को दिया। 90% गरीबों तक ये पहुंचा। ओडिशा ने साइक्लोन के बाद मुफ्त फूड किट्स बांटे, पर ये सब टैक्स के पैसों से ही चला। तमिलनाडु के पीडीएस पर 2000 में 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए। हर मुफ्त के पीछे एक कीमत थी। 2020 का मुफ्त राशन थोड़ा अलग था। 80 करोड़ लोग थे, दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम था। 2021 तक 95% एलिजिबल लोग तक यह पहुंचा। पेट भरा, जिंदगियां बची, पर इसके पीछे का खेल क्या था? आखिर चुनाव से पहले ही ये सब क्यों होता है?
चुनाव से पहले मुफ्त राशन का ऐलान होता है, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा दिखता है। नेता बोलते हैं हमने दिया, हमने जान बचाया। राशन के पैकेट पर उनकी तस्वीर, उनका नाम तक होता है, जैसे वो अपने जेब से दे रहे हों। चुनाव के पहले ही ऐलान होता है मुफ्त राशन 6 महीने और मुफ्त राशन 5 साल तक। 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में हर चुनाव से पहले मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया। गुजरात 2002 में दंगों के बाद रिलाइफ के नाम पर राशन बांट दिया गया, पर 30% गरीबों तक नहीं पहुंचा। कुछ समुदायों को ज्यादा मिला तो कुछ को कम। 2003 में गुजरात के पीडीएस पर 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये एक पैटर्न है, संकट के वक्त मुफ्त में राशन देकर वोट का सौदा करना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में भारत के टैक्स रेवेन्यू का 15% वेलफेयर सचिवी पर खर्च हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना सबसे बड़ा था। ये आपका पैसा इनकम टैक्स, जीएसटी, पेट्रोल के दाम में छुपा पैसा ही होता है। आप हमारे पैसे से दे रहे हैं, दीजिए, क्योंकि एक रेशियो बनाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप देकर इसमें अपना उद्धार बताते हैं, ये गलत है कि हमने आप पर एहसान किया, जनता पर। 2022 के एक सर्वे में 60% राशन लेने वाले लोगों ने कहा कि वो उसी पार्टी को वोट देंगे जो उन्हें राशन देगा। लोगों को लगता है सरकार ने दिया, सरकार ने एहसान किया, पर ये एहसान नहीं है, ये आपका हक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब आप ये बताओ, आप लोकतंत्र में ही हो ना, या कहीं और जहां अनाज के बदले वोट खरीदने जाते हैं और आप बिक जाओगे। ये मुफ्त राशन का दूसरा सच ये भी है कि ये पेट तो भर रहा है, लेकिन हमारी सोच को बंद कर दे रहा है, और इसीलिए ये मुफ्त कैसे है हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। बस हम खुश हैं कि मुफ्त में हमें मिल रहा है। 2023 में 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन पाए। 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल हर महीने। दोस्तों, अनाज किसान उगाता है। 2023 में 15 करोड़ किसानों ने 300 मिलियन टन अनाज उत्पादित किया, पर हमारे किसानों का क्या? 50% किसान कर्ज में डूबे हैं। 2022 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, कर्ज और बेबस होने के कारण। एमएसपी के लिए वो सड़कों पर लड़ते हैं। ये सुपर हीरो ही हैं जो देश को खिलाते हैं, खुद भूखे रहकर हमारे पेट भरते हैं, रातों को जगकर खेत में पानी भरते हैं, लाइट न रहने पर घंटों लाइट के आने का इंतजार करते हैं। और गेहूं का दाम 24, सब्जी 10 रुपए किलो, टमाटर 2 रुपए किलो, ये मंडी के भाव हैं। अब आप बताओ, वो किसान जो रात को मेहनत कर रहा है, वो अपने मेहनत का भी पैसा नहीं पा रहा है, क्या ये उनके साथ इंसाफ है? आप रेशियो बनाओ, बिल्कुल गलत नहीं है, आप एक रेशियो को लिमिट में करो, लेकिन उनके साथ गलत मत करो। वो रात को जग रहा है, फिर भी 2 किलो रुपए टमाटर। मुफ्त राशन का खर्चा टैक्स और कर्ज से चलता है। 2023 में भारत का टोटल खर्च, मतलब कि फिस्कल डेफिसिट 17 लाख करोड़ रुपए था, जो आने वाली पीढ़ी चुकाएगी। पर क्या ये राशन पूरी जिंदगी देता है? राशन में गेहूं, चावल, थोड़ी दाल है, पर सब्जी, दूध, प्रोटीन अभी भी नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग 35% बच्चे कुपोषित हैं, 67% बच्चों को एनीमिया है। बच्चे भूखे भले नहीं हैं, पर कमजोर हैं। 2022 में 40% राशन लेने वाले काम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें राशन मिल रहा है। उनके दिमाग में ये है कि बैठ कर भी हम खा सकते हैं। दोस्तों, मुफ्त राशन मिलना हमारी जरूरत है, पर ये एहसान भी नहीं है। और सरकार अगर हमारी मदद कर रही है तो हमारा हक भी है कि हम भी सरकार की मदद करें। पर अगर एक प्लेट गेहूं के बदले आपको अपना वोट का सौदा करना पड़े, तो ऐसा मत करें, क्योंकि आपकी सोच और आपका सवाल सब छिन जाएगा वहीं पर। तो सोचो कि मुफ्त में राशन गया, या आपका दिमाग, या आपका सोच, या आपका फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।